के साथ राजा हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम के फोन की तलाश में जुटी है पुलिस को शक है कि किसी ने सोनम का दूसरा मोबाइल फोन और सामान गायब किया है। सोनम के लौटने के बाद वहीं पर था दूसरा मोबाइल और सोनम का फोन और सामान किसी ने गायब किया है। सोनम का फोन गायब करने वालों की तलाश जारी है। मेघालय एसआईटी की टीम इंदौर में जांच कर रही है और राजा हत्याकांड मामले को लेकर देखिए शिलांग पुलिस की द्वारा टैक्सी चालक से भी पूछताछ की गई है। सोनम को इंदौर से गाजीपुर लेकर गया था ड्राइवर। इंदौर से गाजीपुर गई थी सोनम, लेकिन इसी बीच जो दूसरा मोबाइल फोन है सोनम का और सामान है वो गायब हो गया है और पुलिस को ये शक है कि किसी तीसरे इंसान ने, जो अभी तक सामने नहीं आया है वो किरदार, उसने ये सामान गायब किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजा के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे वारदात को अंजाम देने के पीछे और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब पुलिस को भी शक है कि किसी ने सोनम का मोबाइल फ़ोन गायब किया है, उसका सामान भी गायब किया है और उसी की तलाश यहाँ पे की जा रही है। तो वहीं शिलांग में 2 दिन की और कस्टडी में है सोनम और राज। दोनों से पूछताछ की जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है अभी भी पुलिस तलाश कर रही है। दूसरा मोबाइल की तलाश है और उस मोबाइल के मिलने के बाद से बहुत सारे सवालों के जवाब उस मोबाइल के जरिए ही पुलिस को मिल सकते हैं। तो वही दूसरी ओर ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। ये वही ड्राइवर है जिसके साथ सोनम इंदौर से गाजीपुर गई थी। तो बहुत सारे सवाल अभी भी जो है की तलाश, सवाल के जवाबों की तलाश पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राथमिक प्रायोरिटी लिस्ट में है सोनम का दूसरा मोबाइल। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वही राजा हत्याकांड मामले को लेकर एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें। सोनम रघुवंशी के फोन की तलाश में जुटी है पुलिस और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर देखिए सोनम रघुवंशी के फोन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को शक है किसी ने सोनम का मोबाइल फोन गायब किया है। सोनम के लौटने के बाद भी उसका दूसरा फोन वहीं पर था। सोनम का फोन और सामान किसी ने गायब किया है। सोनम का फोन गायब करने वाले की तलाश यहाँ पर पुलिस कर रही है। सोनम को यूपी लाने वाले ड्राइवर की भी तलाश है। सोनम राजा का वीडियो बनाने वाले ब्लॉगर की भी यहाँ पे पूछताछ होगी। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था वो ब्लॉगर। Second team is still looking for that second phone out there, because we believe that second phone is probably with the jewelry and other items which Sonam has left behind. And we were hoping that when the team goes there and the place was locked, so the items of Sonam would be there. But it appears that it has been shifted from there by somebody, and the team is out there to ascertain who has taken it and where all these items are. And we've reached out to him and we've written to Instagram to give us details about. We've already reached out to him, but he has not answered back to us. राजा हत्याकांड मामले को लेकर शिलांग पुलिस की टैक्सी चालक से पूछताछ। सोनम को इंदौर से गाजीपुर लेकर गया था ड्राइवर। इंदौर से गाजीपुर गई थी सोनम रघुवंशी। इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस की पूछताछ जारी है। शिलांग पुलिस ने सोनम को इंदौर से गाजीपुर ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की। आपको बता दें कि इंदौर आने के बाद सोनम यूपी के गाजीपुर गई थी। वहां से वो नेपाल जाने की फिराक में थी, लेकिन उसका प्लान यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस जिस तेज़ी से काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं उसको डर था कि अब पुलिस उस तक पहुंच सकती है। उससे पहले ही उसने खुद फ़ोन करके सरेंडर कर लिया था। क्यों बुलाया था तेरे को? वो गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। सर ने हमको ही करना है तो बता देना। अरे गाड़ी कौन सी? इंदौर का है ना यार। अरे सुनना भाई, सोनम और राज की कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। इसको लेकर राजा की मां का कहना है कि सोनम से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर उसने राजा को क्यों मारा है और राजा की आखिर गलती क्या थी। आपको लगता है और पूछताछ होनी चाहिए? 2 दिन में और कुछ निकल सकता है? हाँ, पूछताछ और होनी चाहिए। 2 दिन में कुछ न कुछ निकलेगा, क्योंकि जब तक सोनम नहीं बताएगी, जब तक उससे पूछताछ मतलब जारी रखी जाए, क्योंकि उससे अपन को यही पूछवाना है कि राजा को क्यों मारा, राजा की गलती क्या थी, तो उसने मारा तो मारा क्यों राजा को, बस
ये बात जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक अपने मन को तसल्ली नहीं होगी क्योंकि उसने राजा को क्यों मारा। पहले दिन से ही एक बेबस मां का यही सवाल है कि आखिर राजा को क्यों मारा है। तनु श्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनु, शिलांग पुलिस लगातार इंदौर में है और आज का क्या शेड्यूल है, कहां कहां पर जाएगी पुलिस, किस तरीके से आज के दिन का शेड्यूल है? देखिए, शिलांग पुलिस जो इंदौर में बीते कई दिनों से मौजूद है, वो इंदौर में जितने भी कड़ियां हैं उन सभी को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले राजा के घर पे पहुंची थी शिलांग पुलिस, उसके बाद सोनम के घर पे पहुंची और हाँ, बीते दिन जो है वो ड्राइवर जिसने सोनम को गाजीपुर तक छोड़ा था इंदौर से, जहाँ पे इंदौर में वो बीते 10 दिनों से रह रही थी, उस फ्लैट से सोनम को लेकर जहाँ पे गाजीपुर छोड़ा गया, उस ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। वही आज देखने को होगा कि शिलांग पुलिस है वो आज कहाँ पर पहुंचती है, किससे पूछताछ करती है, क्योंकि लगातार इंदौर में कई कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इंदौर में जो है हम एक तरीके से बोल सकते हैं काफी लंबे समय से सोनम जो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही थी। जितने भी आरोपी है वो अलग अलग जगह पे मिलते थे, कभी फ्लैट पे तो कभी किसी कैफे पे। तो अंदेशा है कि हो सकता है कि किसी कैफे पर जाए या फिर जहाँ पर जो आरोपी है या जो सोनम की कंपनी में काम करते थे लोग, उनको दोबारा बुला के क्राइम ब्रांच पे पूछताछ की जा सकती है। जी तनु, यहाँ पर देखिए, राजा के परिजन कह रहे थे पहले दिन से कि इस पूरे मामले में अकेले 5 आरोपी नहीं हो सकते, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब क्योंकि सोनम का दूसरा मोबाइल फोन भी गायब हो चुका है, सामान भी नहीं है, तो अब शिलांग पुलिस को भी शक है कि कोई और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसकी तलाश यहाँ पे पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, बेशक जो सोनम का एक फोन अभी तक नहीं मिला है। अब पुलिस अंदेशा लगा रही है कि वो ज्वेलरी जो राजा पहना हुआ था, वो ज्वेलरी अभी तक बरामद नहीं की गई है। तो ये अटकलें लगाई जा रही कि उन्हीं ज्वेलरीज के साथ सोनम का दूसरा फोन हो। तो पुलिस अब इस तरफ भी काम कर रही है कि वो फोन मिल जाए या वो ज्वेलरीज मिल जाए, ताकि उस फोन के जरिए ऐसा कोई डेटा या ऐसा कोई जो है क्लू मिले, ताकि इस केस को और भी आगे जो है सुलझाया जा सके। क्योंकि हर दिन कोई नया नाम सामने आ रहा है। संजय वर्मा नाम सामने आता है तो फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि संजय वर्मा ही राज कुशवाहा है। हालांकि कौन वो ज्वेलरीज लेकर गया है, कौन किसके पास वो फोन है, कहाँ है वो फोन, कहाँ है वो ज्वेलरीज, तो पुलिस को अब शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है और भी कोई लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो, जो इसमें जो है इनकी गैंग में जुड़े हो। तो अब उनकी जो खोज है वो पुलिस कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी देने के लिए। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं शिलांग से हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। राजा रघुवंशी की जो सेंसेशनल हनीमून मर्डर केस है, इसमें कल शिलांग के कोर्ट ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने कल कोर्ट में 2 दिन का ही रिमांड मांगा था, क्योंकि पुलिस की ये दलील थी क्योंकि मेघालय एसआईटी की एक टीम इंदौर में पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, तो वहाँ से जो तथ्य सामने निकल के आएंगे उसको क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है सोनम और राज से। और इसके साथ साथ पुलिस ने जो बाकी 3 आरोपी हैं उनके लिए रिमांड नहीं मांगा था, इसलिए कोर्ट ने उनको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मगर सबसे बड़ी बात जो है, जो उभर के आ रही है, ये है कि अभी भी ये 2 दिन रिमांड में जब सोनम और राज रहेंगे, जो फोकस रहेगा इंटरोगेशन का वो रहेगा कि जो ज्वेलरी राज की थी या फिर सोनम की थी जो वो लेके गए थे साथ में, और जो ब्लैक बैग एक सोनम के पास जो दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज या फिर जो इंस्टाग्राम में जो फुटेज एक ब्लॉगर ने डाला है, वो ब्लैक बैग कहाँ है। और सबसे बड़ी बात कि मेघालय पुलिस ये मानती है कि सोनम रघुवंशी 26 मई को जब इंदौर लौट के आई और एक रेंटेड फ्लैट में उसको ठहराया था राज कुशवाहा ने, तो वहाँ पे और एक नए फ़ोन के ज़रिए और एक सिम कार्ड के ज़रिए वो राज कुशवाहा के साथ कांटेक्ट में थी। गाजीपुर तक वो फ़ोन यूज़ कर रही थी और कहीं ना कहीं पे उस फ़ोन को किसी ने शिफ्ट कर दिया है, ऐसा पुलिस का मानना है। तो वो फ़ोन ढूंढ के निकालना पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ज्वेलरी का क्या हुआ वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो बैग कहाँ गया, तो ये सबके लिए छापेमारी भी चल रही है इंदौर में। और इसके साथ साथ जिस गाड़ी में सोनम रघुवंशी इंदौर से गाजीपुर तक बलिया के रास्ते बलिया होके गाजीपुर तक उन्होंने सफ़र किया, उस गाड़ी और उस गाड़ी ड्राइवर को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इसलिए
अब जो फोकस रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन का इंदौर में रहेगा और अगले कुछ दिनों में वहाँ से और भी तथ्य निकल के आएंगे, इसलिए 2 दिन के पुलिस रिमांड में इंट्रोगेशन चलेगी और पुलिस के पास इसके बाद भी 4 दिन रह जाएंगे पुलिस और रिमांड मांगने के लिए। तो एक तरह से पुलिस अब सोनम और राज से ये पूछताछ करने में जुटी हुई है कि सोनम का फ़ोन, वो काला बैग और ज्वेलरी गए कहाँ।